हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि आप किसी के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। रीडिंग चैनल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं एंड कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल और भी बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। वेट लूज के लिए, ब्यूटी के लिए या किसी के लिए भी आप स्पेल को ले सकते हैं, मनी के लिए या करियर के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए भी, ठीक है। मैरिड हैं तो भी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अनमैरिड हैं तो भी। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के आज रात दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताइए। आज रात दिल और दिमाग में क्या चल रहा है व्यूवर्स के पार्टनर के। यहाँ पर है लॉयल्टी, ओके, यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन, यहाँ पर है टॉक्सिसिटी एंड यहाँ पर है डिपैचर, रीजनरेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यहाँ पर है फॉर्चुनेट एंड सोल कनेक्शन एंड प्रीशियस एंड बॉटम ऑफ डेक है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस, ओके। हम इस डेक को क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये ऑरिकल डेक है, ठीक है। फिर मैं आपको जोडिक साइंस, नंबर्स भी बताऊंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए लॉयल्टी के कार्ड को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लॉयल्टी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए लॉयल्टी के कार्ड को। द टावर, मे बी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेटेड हो, या बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम, टेंशन है आप दोनों के बीच में, और वो भी किस बात को लेकर, लॉयल्टी को लेकर। मे बी इन्होंने कभी आपको लॉयल कनेक्शन नहीं दिया, कभी लॉयल्टी ऑफर नहीं करी, कभी लॉयल्टी नहीं दी, ऑनेस्टी नहीं दी। मे बी हमेशा आप, क्योंकि आपने क्या चाहा है कि आपने क्या देखा है कि आपके पार्टनर हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा से दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब हमेशा इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आप खुश नहीं रहते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, आप कंप्लेंट्स ही करते हो, आप इनके अंदर कमियां ही देखते हो, आप इनके अंदर नेगेटिविटी को ही देखते हो। लाइक इन्होंने हमेशा आपको ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि वो कितना ट्राई कर लें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमियां ही निकालते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने सिंपली क्या चाहा, आपने सिंपली इनसे क्या कहा, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। बस आप चाहते हो कि सच सच बोलें, सच्चा रिश्ता रहे, जो भी रहे, जैसा भी रहे, पर सच्चाई से चले, क्योंकि आपके लिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सच्चाई सबसे बढ़कर है। सच्चाई आपके लिए मेन है, ठीक है। ये सच्चाई के साथ चलें, बस
इसलिए बहुत, क्योंकि आपने देखा है बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ये झूठ बोलते हैं। आपको बाहर से पता चल रहा है कि ये करने वाले हैं, छोटी छोटी झूठ चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। अगर सपोज छोटी छोटी बातें भी छुपा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना है, पार्टी करना है, तो भी आपसे छुपा रहे हैं, तो भी आपको बहाना बना रहे हैं, तो भी आपसे ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मैं यहाँ बिजी हूँ, ये करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। हमेशा ऐसा ही किया या कर रहे हैं, या स्टिल इन्होंने ऐसा ही किया। आपको बता सकते हैं, आप थोड़ी इतना रोक टोक कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो ना, बट स्टिल यहाँ पर ये हमेशा आपसे बातों को छुपाते हुए आए हैं। अब ये जो करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं, वो छुपाते हुए आए हैं। और पकड़े भी जाएं तो ऐसा घुमाते हैं बातों को, ऐसा या तो किसी और पर डाल देंगे या फिर ऐसा इनोसेंट बन जाएंगे कि इनसे हो गया, ये थोड़ी करना चाहते थे, ये थोड़ी तकलीफ देना चाहते थे, वो तो मजबूरी में करना पड़ा। सपोज एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मे बी ये एग्जांपल आपके इक्वेशन के साथ, आपकी एनर्जी के साथ परफेक्ट रेजोनेट हो। ठीक है, देखो अगर इनको सपोज पार्टी करना है, ड्रिंक वगैरह करना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पर्सन से मिलना है, किसी और को डेट कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसा दिखाएंगे, ये आपके सामने ऐसा रखेंगे कि इनको बहुत काम है, बहुत बिजी हैं। और जब पकड़े जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो ये काम नहीं कर रहे थे, ये ऑफिस में नहीं थे, ये यहाँ पर नहीं थे, या कोई भी फैमिली के साथ किसी उसमें बिजी नहीं थे, ये तो अपने दोस्त के साथ थे, ये तो किसी थर्ड पर्सन के साथ थे, या कुछ अगर आपको पता चलेगा, आप क्वेश्चनिंग करोगे तो ये ना सामने वाले पर डाल देंगे कि अरे यार वो ही कह रहा था या वो ही कह रही थी, बहुत लास्ट मोमेंट में ये प्लान बना या फिर जाना पड़ा, लाइक समथिंग कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, या वो मतलब इमोशनल कर रहा था या कर रही थी, लाइक समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना प्रिटेंड तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब दिखावा कह सकते हैं। ठीक है, ये दिखावा बहुत करते हैं कि बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट चोर छुपा है। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी पर तिनका, तो पकड़े भी गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, भले ही बहुत बाद में पकड़े गए हों, पर कभी ना कभी सच्चाई खुली भी है, ऐसा दिख रहा है। और सच्चाई पता है क्यों खुली है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आपसे झूठ बहुत टाइम तक नहीं रहता है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि अंधेरे में झूठ में आप रहो 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, इतना टाइम भी हो सकता है कि रहो, बट कभी ना कभी झूठ पकड़ा जरूर गया है। और वैसे भी झूठ की टेंडेंसी होती है कि वो पकड़ा जरूर जाता है, और झूठ झूठ ही होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सच्चे दिल से प्यार किया था आपने शायद इनके लिए सबको रिजेक्ट भी किया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको प्रपोजल मिले हैं और अदर लोगों से, अच्छे लोगों से, या आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं शादी के लिए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्योंकि दिख रहा है कि आपने इनके लिए, बस इनके साथ के लिए, इनके साथ रहने के लिए, इनके प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लाइक वो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से, कि आपको लोग बहुत चेस करते हैं, आपके पीछे शायद लाइन लगी है। मे बी आप इस चीज़ को मानो ना मानो, या आप इस चीज़ को देखो ना देखो, मे बी आप इतना नहीं देखते हो, आपको इतना कुछ नहीं पड़ी है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि है आपके लिए लोग ना इंटरेस्टेड रहते हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए। वो एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि बस आपने चाहा एक सिंपल लाइफ और पॉजिटिव लाइफ, बस आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत ड्रामा नहीं चाहिए, बहुत लाइफ में ना बहुत टेंशन नहीं चाहिए, छोटी मोटी लाइफ हो, बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत लग्जरी नहीं चाहिए, बट कुछ भी हो पर सुकून का हो। आपकी प्रेफरेंस हमेशा सुकून है, और इनकी प्रेफरेंस में भी और चीज़ों को इन्होंने प्रेफर किया है, प्रेफरेंस को दिया है ना, एज कम्पेयर। क्योंकि आप दोनों के यहाँ पर थॉट्स ना बिल्कुल मैच नहीं करते, आप दोनों की हरकतें भी बिल्कुल मैच नहीं करती। क्योंकि जहाँ पर ये झूठे हैं, एक तरीके से मक्कार हैं, मैनिपुलेटिव हैं, और वहाँ पर आप इनोसेंट हो, दिल के साफ हो, बातों में आ जाते हो, ये दिमाग लगाते हैं, आप दिल लगाते हो। तो
यहाँ पर थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है, आप दोनों के अंदर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, बट जो भी है एक प्यार के लिए, क्योंकि डीप कनेक्शन आपने फील किया है और करोगे क्यों नहीं। आप देखो यहाँ पर सोल कनेक्शन का कार्ड है, फॉर्चुनेट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, कहीं ना कहीं सोल आपकी कनेक्टेड है, वो इस जन्म से कनेक्टेड नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप दोनों का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, ठीक है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना, बस आप इतना ही एक्सपेक्ट करते हो कि ये लॉयल रहें, ये ऑनेस्ट रहें, ये सच्चे रहें और एक के साथ रहें, वो आपके साथ रहें, ठीक है। अगर आप इनको बहुत लॉयल्टी दे रहे हो, ऑनेस्टी दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी करोगे इनकी तरफ से। तो गाइस मुझे यहाँ पर 16 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो बस आपके अंदर वो पावर दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, जिस वजह से सामने वाला आपके इमोशंस के साथ खेल तो लेता है पर आपको समझ आ जाता है, और उसको भी कहीं ना कहीं बाद में कर्मा फेस करने को मिलता है और रियलाइज़ होता है। क्योंकि अगर किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ आप गलत करते हो किसी भी फॉर्म में, तो गलत तो आना ही है ना। वैसे तो किसी के साथ भी आप गलत करो, गलत तो गलत ही है। तो दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स क्लैरिफिकेशन के कार्ड को। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि यस, आपको आज ही ना एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आज उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एज अ क्वीन हो, आप या एज अ किंग हो, या आपको ये कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं आपका दिल बहुत साफ है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी गलत नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, मे बी आपको ऐसे ही घोस्ट कर दिया, ऐसे ही जाने दिया, या आप ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप क्लैरिफिकेशन मांगते रहे, आप इनके सामने हाथ जोड़ते रहे, परेशान होते रहे। आप देखो क्लैरिफिकेशन का कार्ड यहाँ पर हाथ जोड़ने को दिखा रहा है कि क्यों छोड़ रहे हैं ये आपको, क्यों डिस्टेंस बना रहे हैं, आपने क्या गलत किया है ना। क्योंकि प्यार आप नहीं बर्दाश्त कर पाए इनका, या नहीं कर पा रहे थे, या नहीं कर पा रहे हो स्टिल। इनकी तरफ से दूरियां, इनकी तरफ से डिस्टेंस, इनकी तरफ से गलत बिहेवियर। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ना यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के लिए क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको घोस्ट कर दिया किसी और की तरफ। मैंने कहा ना ये बहुत झूठे रहे हैं, झूठ बोला है, तो आपको लॉयल्टी देने की बजाय या आप पे ही क्वेश्चन उठाते हुए, आपको ब्लेम करते हुए, और यहाँ पर दिख रहा है पता उनकी फीलिंग्स क्या है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। उनको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उन्होंने आपको घोस्ट किया तो उन्होंने सही किया, ठीक है। वो अपने को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, उन्होंने क्यों किया, क्या किया, आपको नहीं बताना चाहते हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। लाइक उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, कहीं ना कहीं वो इसलिए क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपके इमोशंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया ना। पहले भी कौन सा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, बट आप मान गए, आप फिर भी इनके साथ रहे, फिर भी आप इनके लिए सोचते हो, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब आपके प्यार की वजह से या आपके लिए ना उनकी दिल में है वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो दिख रहा है कि तभी आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, आपके साफ दिल का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, आपकी फीलिंग्स का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। तो कहीं ना कहीं यस, और थर्ड पार्टी में ये गए, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, कहीं और, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गई। यानी कि टाइम के साथ कहीं ना कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, कहीं और फीलिंग्स के लिए जाना, या फिर समझ रहे हो आप। तो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, बट जब तक इंसान को धोखा नहीं मिलता है, बिट्रेल नहीं मिलता है, चीट नहीं मिलता है, तब तक उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा होता है ना। तो आज आपके पार्टनर
शायद ऐसे बर्डन में है, ऐसी तकलीफ में है, कुछ थर्ड पार्टी के द्वारा ही क्रिएट की गई है। थर्ड पार्टी ने ही कुछ प्रॉब्लम्स, टेंशन क्रिएट की गई करी है, या आज बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है ना। यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि 10 ऑफ, यहाँ पर वॉन्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, बहुत अकेलापन, बहुत बर्डन, कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है। आप कितना सुनते थे, आप इनकी हेल्प करते थे, आप इनको प्रॉपर सपोर्ट करते थे, आप कोशिश करते थे कि आपकी तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो ना। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने एक एक्शन लिया, ऑल ऑफ सडन आपको घोस्ट कर दिया, आपसे दूर चले गए, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या किया। जब आप रीज़न मांगने जा रहे हो या आपने रीज़न चाहा तो आपको रीज़न भी नहीं दिया, वो क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी। आज भी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, या आएगी या नहीं आएगी, ये क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाले के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर ना। तो वो एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी डिलेमा क्रिएट करके रखा है, ऐसा डिल्यूजन क्रिएट करके रखा कि बस आपको ऐसे दिखा है वो आपके साथ ही हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके तो अपने गुलछर्रे चल रहे थे, यानी कि आपको पीठ पीछे आपके धोखा दे रहे थे। तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। बट आज कहीं ना कहीं समझ तो आ रहा है, भले वो क्लैरिफिकेशन ना दे, वो कुछ ना कहें, कुछ ना बताएं, वो कोई एक्शन ना लें, बट डीप डाउन समझ आ रहा है कि आप क्या हो, आपने क्या कुछ नहीं किया है, आप कितना प्यार करते थे इनसे, या कितनी फीलिंग्स रही है आपकी इनके लिए ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड तो दिखा रहा है कि इनके मन में वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स को दिखा रहा है। पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आज आपको वो छुप छुप कर देखते हैं, आज आपको वो स्टॉक भी करते हैं। आप बहुत अच्छे लगते हो, पता है, भले ही आप कैसे भी दिखते हो, पहले भले ही आपसे भी सुंदर लोगों, मतलब या फिजिकली ना आपसे परफेक्ट, या फिर फाइनेंशियली भी दिख रहा है कि कोई तो इनको ज़्यादा लालच बढ़ गया था, या फिर कहीं और इनको अट्रैक्ट हो गए थे, आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया पैसों की वजह से, आपके भी इमोशंस का, पैसों का फ़ायदा उठाया, और कहीं और जब ज़्यादा मिला तो धोखा दे दिया। लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी। पर दिल जानता है कि आप जैसा तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब जब थर्ड पार्टी में रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, तब इनको पता चल रहा है ना कि आप क्या थे, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया है ना। तो अब पता चल रहा है आपके पार्टनर को। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पर अब पहले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, जहां आप सबके लिए अच्छा सोचते थे, जहां इनके लिए भी कर रहे थे, या आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, और ये आपके साथ चालाकी कर रहे थे ना। आज दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अब आपके अंदर आप ना इंडिपेंडेंट हो चुके हो। एक टाइम पर आपकी सारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर थी, ठीक है। अब डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है आप अर्निंग हो, और हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं भी हो, ठीक है। तो जो भी हो, पर कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए, इमोशंस के लिए तो यहाँ पर डिपेंडेंट थे आप, भले ही पैसों के लिए नहीं रहे हो, पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है कि एक टाइम पर थी, पर आज आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इंसान को जो भी करना है ये करे, जैसा भी करना है, क्योंकि चोट खाया इंसान पत्थर दिल बन जाता है ना। चोट खाई है आपने, वो धोखा, दर्द सहा है आपने, आप भी चाहते हो इनको भी फील हो किस दर्द से ये आप गुजरे हो, कितना पेन देखा है, इनको भी पता चले। आप तो इजीली मानने वाले भी नहीं हो अगर ये आते हैं तो। यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी पता है कैसी है, प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। तो आप अब चाहते हो कि मेरे साथ माइंड गेम्स मत खेलो। अगर आपके पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं या आ रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, या फिर सॉरी बोलना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो स्टिल अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो,
ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टॉक्सिक इन्होंने कनेक्शन बनाया था, बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, बहुत आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, आपके लिए ना आपके साथ गलत करना, यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ गलत करना, आपके टूवर्ड्स चीज़ों को गलत करना, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि उदासी, आज उदासी दिख रही है इनके मन में, खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, बट आप भी बदल चुके हो। अब आपको भी है कि क्योंकि आपका मन एक बार उठ जाता है ना, शायद उठ ही जाता है, आप इजीली अब ट्रस्ट नहीं कर सकते इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस रिलेशनशिप की वर्थ को नहीं पहचाना, जो आपके साथ किया है ना, लिटरली मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप आपको न्यू वर्जन बनने में इन्होंने मजबूर किया। अच्छा खासा आप सबके लिए सोचते थे, आप बहुत इनोसेंट थे, इनके लिए सोचते थे, बार बार चेस करते थे, मनाते थे, पर अब नहीं, अब आप बिल्कुल टोटली बदल चुके हो, पहले से आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, ये आप भी देख रहे होगे। बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो इनके लिए ना, पर इन्होंने तो थर्ड पार्टीज़ में बार बार थर्ड पार्टीज क्रिएट करी हैं, मे बी 1, 2 या ज़्यादा, या इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिकली हो सकता है या कोई भी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ एक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीपल लोग भी दिख रहे हैं थर्ड पार्टीज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अब आप डिफेंसिव मोड में हो, अब आप फुल्ली इनको इग्नोर करते हो, अब आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अब आप इनको कुछ नहीं बता रहे हो। अगर आप दोनों सामने सामने नजर भी पड़ जाती है ना, आप मुंह फेर के चले जा रहे हो, जहां पर आप मनाते थे आज मुंह फेर के जा रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिख रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता हुआ, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो, तभी तो ये आपके पीछे पड़ रहे हैं, तभी तो ये आपके तरफ आना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिपैचर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा है कि स्टक है आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके दूर जाने से इम्पैक्ट तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली पड़ा है, इनके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ा है, इनकी लाइफ स्टक हो गई है, प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप शायद, और पता है मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि अब जो भी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में थी या था, ठीक है, वो भी इनकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है या जाती हुई दिख रही है खुद से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये उसको हटा रहे हैं या ये उसे जाने को बोल रहे हैं, इनकी इच्छा हो मे बी ना हो, बट वो खुद से इनको छोड़ती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि आज फाइनेंसेस इनके स्टक हैं, आज पैसा इनके पास नहीं है। तो वो क्यों जुड़ी थी? पैसों के लिए। वो क्यों थी या क्यों था इनके साथ? कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा था। आज दिख रहा है कि यहाँ पर डिपैचर का कार्ड है, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। तो बहुत सारे रीजन्स दिख रहे हैं जो वो इनको छोड़ना चाहती है, ठीक है, ऐसा कुछ बताते हुए दिख रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, या नहीं रहना चाहता वो थोड़ी बताएगी या बताएगा कि मुझे पैसा तुम्हारे पास नहीं है या पैसा खत्म हो गया इसलिए मुझे नहीं रहना है। वो इसलिए इनकी लाइफ से जाना चाहती है क्योंकि सच में अब ये स्टक हो रहे हैं, अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना। साथ तो आप दे रहे थे, अगर इतना ही आपके लिए करते ना तो शायद आप इनके हर सुख दुख में साथ थे, चाहे इनके पास पैसा हो ना हो, चाहे इनको तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप इनका साथ देते। बट दिख गया ना आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं कि इनको समझ नहीं आता, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको भी समझ आ रहा है कि वो अगर पर्सन, वो लेडी अगर या मैन जो भी है, मेल फीमेल, वो छोड़ रहा है या छोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि उसको अब बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो धोखा देती हुई दिख रही है। तभी तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं, अब वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं ना। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और शायद आपके पार्टनर और आपको अलग करने के लिए किसी थर्ड पर्सन ने बहुत कुछ लग करा, मतलब लाइक यहाँ पर बहुत कुछ किया, लाइक नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव स्पेल या फिर ब्लैक मैजिक समथिंग, ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। कभी भी चीज़ों को ओपनली इतना मत शेयर किया करो, ठीक है। और किसी से शेयर ये भी नहीं करना है कि मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, या ये तो ये करती है मेरे लिए, या इसने मेरे लिए ये किया, दिखावा नहीं करना है।
आपका प्यार है वो आप अपने तक रखें, ठीक है, क्योंकि लोगों की नज़र भी लग जाती है, क्योंकि सामने वाला भले ही कहेगा क्यूट कपल, हाँ तुम दोनों तो बहुत अच्छे लगते हो, पर अंदर से जेलसी होती है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिजुनवेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, पता है उनको खुशी आपके साथ महसूस होती है, हैप्पीनेस आपके साथ महसूस होती है, क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप सब कुछ तो है आप में, क्या है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। मैं सबसे ज़्यादा खुद से भी खुश होता हूँ या होती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ या होता हूँ ना। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही उनको बहुत एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, सब कुछ आप ही में तो है। जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो प्रे करना चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आओ, सब कुछ ठीक हो जाए, वो प्रे करना चाहते हैं आपके साथ पॉजिटिविटी इनको मिले, वो प्रे करना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए। तो ये दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ सोट्स, एस ऑफ सोट्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन में हो, एक दूसरे के लिए लकी हो आप, और ये तो है ही, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो बोलना चाहते हैं आपको, वो हक करना चाहते हैं आपको, आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी से और अपनी नेगेटिव लाइफ से थक चुके हैं, ठीक है। आपके साथ वो रहना चाहते हैं खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोल कनेक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिख रहा है कि अब ना आपके पार्टनर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, आपको इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में रहना है, आप रहिए, नहीं रहना आप मत रहिए, पर वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो प्योरली लव करते हैं। प्योर लव करना क्या होता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, अब उन्हें समझ आ रहा है, ठीक है, अब उन्हें फील हो रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, वो आपके साथ गलत करते आए, आपके इमोशंस के साथ खेलते आए, पर अब उनको फील हो रहा है कि आप सब कुछ हो उनके लिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर दिख रहा है कि वो क्रश रखते हैं आज आप पर, आज आपकी हर एक स्मॉल जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं, आज आपके लिए आप सब कुछ हो उनके लिए, ऐसा कुछ महसूस करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्रीशियस का कार्ड क्यों है, देखो द लवर्स, मैंने कहा ना आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, तो वो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, मतलब आपको आज वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में थे। तो आपको तो उनकी लाइफ में दोबारा से आना ही है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, जिस भी चीज़ के लिए, वो आपको यूनिवर्स ना दुगना देते हैं। इसलिए कहती हूँ कि ब्लेम करने से ज़्यादा, नेगेटिविटी देखने से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो किया करो। कमेंट में भी लिखो थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपके पास है, ठीक है, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो ना। हर चीज़ तो है, क्या है, ठीक है, सुख दुख, जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख कैसे फील होगा, यानी कि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं देखोगे तो कुछ अच्छा होगा तो वो भी नॉर्मल ही लगेगा, है ना। अभी देखो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ है, जो भी है, अगर आपके पार्टनर का एकदम से मैसेज आता है, कॉल आता है, आप चाहते हो आए, ठीक है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। और अगर कांटेक्ट ही रहता तो वो खुशी फील हो पाती, नहीं हो पाती ना। तो समझो, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब लाइफ में एक चक्कर है, मतलब एक साइकिल है लाइफ की, सुख आना है तो दुख भी आना है, दुख है तो सुख भी है ना। तो हमेशा खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि हम सब कुछ फेस कर सकें, सुख में भी दुख में भी। बस कभी ब्लेम ना करें ऊपर वाले को, ठीक है। जो चीज़ें होती है ना, शायद उसके पीछे कुछ अच्छा ही होता है, मैंने तो यही देखा है। अगर कुछ गलत किसी के साथ भी हो रहा है या कुछ गलत आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो, तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसीलिए अभी आप वो टेंशन में हो तो हमेशा देखो अच्छा ही तो हो रहा है। अब उनको रियलाइज हो रहा है ना, उनको पहले जब आपके साथ कांटेक्ट में थे वो इतना प्यार करते थे आपसे, नहीं करते थे, इतना रियलाइज करते थे, नहीं करते थे ना। तो अब जो भी हो रहा है अच्छा है, ठीक है।
तो होपलेस नहीं होना है, हेल्पलेस नहीं फील करना है, पॉजिटिव ही रहना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिपेंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस यहाँ पर जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो ना आपको खुद के बारे में सोचने से, यानी कि आपके बारे में सोचने से वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, आपको मिस करने से, प्यार करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, वो खुश नहीं है। अगर सब कुछ भी है इनकी लाइफ में तो भी खुश नहीं है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू, ये आपसे कहना चाहते हैं। वो आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ हटाकर, सब कुछ छोड़कर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बता चुकी हूँ राशि, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 16 नंबर मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मुझे 3 नंबर भी दिख रहा है, 7 नंबर भी दिख रहा है, 6 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।